भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। कभी राजनीतिक पटल पर एक हल्के नेता माने जाने वाले नायब सिंह सैनी ने 2024 में हरियाणा की राजनीति में एक धमाकेदार वापसी की। बचपन से ही सामाजिक और राजनीतिक सेवा में रुचि रखने वाले सैनी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत आरएसएस के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में की थी, लेकिन किसे पता था कि वह एक दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मार्च 2024 में सैनी ने अपने गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर मुख्यमंत्री पद संभाला और सिर्फ एक महीने में अपनी पार्टी को विधानसभा में जीत दिलाई। उनकी यह जीत केवल उनके नेतृत्व की ताकत नहीं दिखाती, बल्कि यह भी साबित करती है कि कड़ी मेहनत और संकल्प से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। आइए जानें उनके संघर्ष, उपलब्धियों और हरियाणा की राजनीति में उनके अप्रत्याशित उदय की पूरी कहानी। मैं हूं सौम्या और आज की कहानी है एक साधारण व्यक्ति की, जिसने मेहनत के दम पर हरियाणा की राजनीति की परिदृश्य में अपनी एक नई पहचान बनाई। नायब सिंह सैनी, जो आरएसएस के एक समर्पित कार्यकर्ता थे, आज मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है। 2024 में जब मनोहर लाल खट्टर ने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तब सैनी ने उनकी जगह ली और कम समय में अपनी पार्टी को विधानसभा में जीत दिलाई। उनका सफर साधारण से असाधारण बनने का है। आइए इस सफर के हर पहलू को करीब से समझें और जानें। नायब सिंह सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 को हरियाणा के अंबाला जिले में मिर्जापुर माजरा गांव में हुआ था। एक सामान्य परिवार से आने वाले सैनी का जीवन बचपन से ही संघर्षमय रहा। उनके पिता तेलू राम एक किसान थे जो सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों को महत्व देते थे। सैनी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा अंबाला से की, जहां उनका रुझान समाज सेवा की ओर बढ़ा। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने युवावस्था में भी आरएसएस से जुड़कर समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करना शुरू किया। उनका यह कदम उनके राजनीतिक जीवन की बुनियाद बना। नायब सिंह सैनी का राजनीतिक जीवन आरएसएस से जुड़कर शुरू हुआ, जहां उन्होंने कई सालों तक निस्वार्थ सेवा की। उनके संगठनात्मक कौशल ने उनके लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। आरएसएस में रहते हुए सैनी ने कई सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और समाज के कमजोर तबकों के लिए काम किया। आरएसएस के जरिए उनकी मुलाकात हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हुई, जिनसे उन्होंने राजनीति के गुण सीखे। खट्टर की छत्रछाया में सैनी ने न केवल अपनी राजनीतिक समझ को विकसित किया, बल्कि हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान भी हासिल किया। सैनी की राजनीतिक यात्रा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ आरंभ हुई। वे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और प्रदेश की राजनीतिक समीकरणों को बारीकी से समझा। 1996 से 2000 तक उन्होंने हरियाणा के भाजपा महासचिव के साथ काम किया। इस दौरान सैनी ने कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और जनसंपर्क ने उन्हें भाजपा का एक महत्वपूर्ण चेहरा बनाया। 2024 में जब हरियाणा की राजनीति में अचानक संकट आया और मुख्यमंत्री खट्टर ने इस्तीफा दिया, तब सैनी को पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के पद की जिम्मेदारी दी। यह उनके लिए बड़ा कदम था, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। 12 मार्च 2024 को सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। पार्टी के अंदर और बाहर कई लोग उन्हें अस्थायी मुख्यमंत्री मान रहे थे, लेकिन सैनी ने जल्द ही अपने काम से सबको गलत साबित किया। उनके नेतृत्व ने बीजेपी ने हरियाणा में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। 48 सीटों पर सीट दर्ज की और 39.94% वोट शेयर हासिल किया। उनकी जीत ने हरियाणा की राजनीति में नया आयाम जोड़ दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद सैनी के सामने कई चुनौतियां थीं। उन्हें न केवल राजनीतिक विरोधियों का सामना करना था, बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी कई कठिनाइयों से लड़ना था। जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद सैनी को फ्लोर टेस्ट देना पड़ा, जिसमें उनकी सरकार को बहुमत हासिल हुई। जिसके बाद सैनी ने प्रदेश में कई विकास योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें कृषि सुधार, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी दिए गए और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार प्रमुख हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा के उद्योग और कृषि क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। नायब सिंह सैनी के जीवन में परिवार का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी पत्नी सुमन भी एक राजनीतिक हस्ती हैं। उन्होंने 2022 में हरियाणा जिला परिषद चुनाव में भाग लिया। सैनी अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता देते हैं
और अपने बच्चों के साथ समय बिताना भी पसंद करते हैं। उनका जीवन सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नायब सिंह सैनी की कहानी में उन्हें सिखाती है कि कड़ी मेहनत और सेवा का भाव आपको असंभव लगने वाली ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। एक साधारण आरएसएस कार्यकर्ता से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का तक का सफर प्रेरणादायक है। सैनी ने हर कदम पर संघर्ष किया, लेकिन अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ हर चुनौती का सामना भी किया। उनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए एक उदाहरण है कि आप कहां से आते हैं ये मायने नहीं रखता, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक और चर्चित चेहरे के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।